नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। 36 दिनों का छात्र आंदोलन, नीट पेपर लीक कांड, कॉकरोच पार्टी की हुंकार, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा और पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती पीएम मोदी की एक इंस्टा रील। इस पूरे घटनाक्रम की साक्षी पूरी दुनिया बनी और इस बात की सुगबुगाहट होने लगी है कि अब क्या मोदी नाम का उगता सूरज ढलने लगा है। किसान आंदोलन छोड़कर राजनीतिक पिच पर सदैव अजय रहने वाले पीएम मोदी ने छात्रों की मांगों को हरी झंडी दिखाकर ना चाहकर भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा कबूल किया और उनके इस कदम से यही संदेश गया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को झुका दिया है। लेकिन क्या सच में जंतर मंतर के खाली हो जाने से कॉकरोच पार्टी शांत हो चुकी है? अभिजीत दीप के एक बार फिर आंदोलन शुरू करने की धमकी दे रहे हैं। एफआईआर वापस ना होने के चलते अभिजीत दीप के फिर से आंदोलन के मूड में और इस बीच योगी के यूपी में कॉकरोच के जाने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में जो लोग ये सोचते हैं कि कॉकरोच पीएम मोदी पर भारी हैं, तो उन्हें 8 साल पुरानी राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी की भविष्यवाणी याद कर लेनी चाहिए। दरअसल देखिए, साल 2019 में अपने जन्म दिवस के मौके पर श्री संत बेहतर अशोका जी ने सुदर्शन चक्र ज्योतिष से होने वाली भविष्यवाणी को समझाते हुए पीएम मोदी के अंतिम कार्यकाल की जो तस्वीर दिखाई, उसको लेकर पीएम मोदी के हाथों अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अन्य ज्योतिष विद्या की तुलना में सुदर्शन चक्र ज्योतिष कितनी अलग है और किस प्रकार से ये काम करती है और पीएम मोदी अपने अंतिम कार्यकाल तक भारत को कहां से कहां लेकर पहुंचाएंगे, इसके लिए देखिए उनका ये पूरा वीडियो। देखिए, हमारे दादाजी स्वर्गीय संत बेतरा स्वामी रामानंद जी महाराज कलयुग में ऐसे संत नहीं हुए हैं, वो शेर की सवारी करते थे। हमारा जो ख़ानदान है उसके बारे में अगर आप JNK में जाके, जम्मू एंड कश्मीर में जाके किसी भी घर से बात करेंगे जो पाकिस्तान से आए हुए हैं या पलंदरी या आपका बेतरा या आपका पुंछ के लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि हम लोग किस फैमिली से हैं, क्या तेज था उनका, शेर की सवारी करते थे। वो उसे क्या बोलते हैं, शिव जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे और जब भी इच्छा करते थे तो शेर हाजिर होता था। कलयुग में ऐसा किसी भी महापुरुष के साथ किसी ने भी ऐसा चमत्कार नहीं, ये चमत्कार नहीं था, ये रियलिटी थी। उन्होंने चमत्कार में नहीं दिखाया, ये रियलिटी थी। वो जब इच्छा करते थे तो उनके बारे में जो है आपको पुंछ के इतिहास में जो है उनके बारे में हिस्ट्री है। और रही बात मेरी, तो मेरा जन्म आपका 30 जुलाई 1957 को देहरादून में हुआ है। तो देहरादून में जन्म हुआ है, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की है। और उसके बाद जो मेरा सफ़र है, जिसमें मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में नौकरी की है, नेशनल कंपनीज़ में भी नौकरी की है और ग्राउंड से लेके टॉप तक CEO, वाइस प्रेसिडेंट, GM, हर ओहदे पे मैंने काम किया है। और ये हमारा पुश्तैनी है। ये हमको मेरे पिता स्वर्गीय श्री गरीबनाथ जी के आशीर्वाद से जो मेरे को ये हमारा पुश्तैनी उसमें है। तो ज्योतिष में जो सुदर्शन चक्र ज्योतिष का जो ज्ञान है, ये विश्व में अद्वितीय है। इसके ऊपर 19 पेज से ऊपर कहीं पे लिटरेचर ही नहीं है। महर्षि पराशर ने जो लिटरेचर सुदर्शन चक्र ज्योतिष पे दिया वो 19 पेज का है, इससे ऊपर का कहीं पे लिटरेचर भी नहीं है। तो उसमें भी आपका सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली तीनों को जब एक केंद्र से हम बनाते हैं तो 36 खानों में नवग्रहों का जो आपका रिलेटिव स्टडी है वो उसमें दे रखी है। जबकि सुदर्शन चक्र ज्योतिष में 168 खानों में हम नवग्रहों की स्टडी करते हैं, विच इज़ टोटली एक्सेप्शनल। ये यूनिक है, विश्व में अद्वितीय। और इसके बारे में मेरा चैलेंज है, कोई इसकी डिटेल नहीं जानता। और जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो सुदर्शन चक्र ज्योतिष से ही करते हैं। और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम आप देखेंगे, मैं जो है आपका 2003 से जो है पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करता आ रहा हूँ। 2003 में मैंने राजस्थान के बारे में की थी, 120 सीट के बारे में, एग्जैक्टली 120 सीट आई थी। 2004 में कांग्रेस के लिए की थी।
तो कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। 2009 में फिर मैंने कांग्रेस के लिए की थी और उनको सीट्स बताई थी, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही हुई थी। सब आपका यूट्यूब पे है। फिर 2009 के बाद 2014 में मैंने बीजेपी के लिए एग्जैक्ट सीट्स के साथ जो प्रेडिक्शन की थी, एग्जैक्टली वही सीट्स आई। फिर 14 में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री पद से पहले 15 मई को मैंने जो प्रेडिक्शन की थी कि माननीय मोदी जी अगले 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इनको कोई हिला नहीं सकता। तो फर्स्ट 14 से 19 वाला टेनओवर तो आपने देखा है, और 19 से 24 वाले टेनओवर के लिए मैंने ये जो सीट्स 299 प्लस की थी और प्लस में प्लस माइनस 5 बीजेपी के लिए की थी, और जो कांग्रेस के लिए की थी कांग्रेस के लिए, वो भी एग्जैक्टली उसी के आसपास थी। और सबसे मेन चीज़ थी जो मुद्दा राष्ट्रवाद का बताया था, तो वो राष्ट्रवाद का ही था। अब 2024 के लिए जो प्रेडिक्शन मैं 14 में ही कर चुका हूँ, इनकी शपथ ग्रहण से पहले, कि 2029 तक माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और माननीय मोदी जी के कार्यकाल में भारत विश्व की नंबर 1 शक्ति बनेगा। तो 100 बात की एक बात यह कि सुदर्शन चक्र ज्योतिष के अद्वितीय ज्ञान की छांव में सनबेत्रा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी रहा है और अपनी इसी पुश्तैनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री सनबेत्रा अशोका जी ने इस पर गहन अध्ययन करके इसे आगे बढ़ाया। और आज सोचिए, बतौर भविष्यवक्ता जो भी भविष्यवाणी वो करते हैं उसे दुनिया सत्यता की कसौटी पर हमेशा पाती है। तो धर्म ज्ञान की तरफ से एक बार फिर उन्हें जन्मदिवस की मौके की ढेर सारी शुभकामनाएं।